तूने सच में यहाँ बैठकर बीज बोया और गवाहियां दी है मेरे पिता। सच में तूने परमेश्वर बड़ी बड़ी गवाहियां बनाई, कैंसर, थायराइड, बवासीर, पथरियां, रसोलियां, गिल्टियां, और मेरे पिता परमेश्वर थायराइड जैसी बीमारियां आपने गायब की, सर्वाइकल, मिराइकल मनी, और पवित्र आत्मा किया। मेरे पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, लोगों को रजिस्ट्रियां और कारों के साथ, बेटों के साथ आशीष दिया। पवित्र आत्मा मैं आपका धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। आज तेरा कलाम जब खुले, पवित्र आत्मा से इनकी जिंदगियां बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु इनका मौसम चेंज हो जाए, आज जो घटी में है आज इनकी घटी दूर हो जाए। मेरे पिता मैं प्रार्थना करता हूं आज स्वर्ग से तेरी आशीषें इनके ऊपर उतरने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन आमीन। जोर से तारीफ करेंगे, जोर से। हाँ जी सब जल्दी से निकालें। कोई यशाया 5:13 पढ़ेगा, जल्दी से निकालें। यशाया उसका 5:13 पढ़ेंगे जल्दी से। परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर रहा है आज। बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं प्रभु आपसे प्यार करता है। अपने पड़ोसी को बोलो कि प्रभु तेरे से प्यार करता है। अपने पड़ोसी को बताओ कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आज का दिन आपके लिए आशीषों का दिन है। आज की शाम आपके लिए आशीषों भरी शाम है। विश्वास करके बैठना, आज आप जैसे आए हैं वैसे नहीं रहेंगे। एक ना एक आशीष तो मेरे परमेश्वर ने आपके लिए रखी आज रात। जोर से तारीफ करो परमेश्वर की। आमीन। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। पीछे से सारे बोलो हालेलुया। हाँ जी जल्दी पढ़ें जल्दी। अबे हटान क्या कर रहा है? मैं कह रहा हूँ पीछे कुछ लग रहा है, हटा उतार दे। हट गया, हट जा, मार क्यों रहे? ध्यान से देखें, लिखा अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है, उसके प्रतिष्ठित पुरुष भूखे मरते हैं और साधारण लोग प्यास से व्याकुल होते हैं। आप सुनना ध्यान से कि आज इन बातों को समझना है। जो लोग बीमार हैं, जो लोग समस्या में हैं, जो लोग परेशानियों में हैं, पवित्र आत्मा उनकी जिंदगी में काम कर रहा है। उधर जाओ जरा यार। हाँ जी अच्छा अवतार जी अनुमिलु पुल सलेम। अच्छा हाँ जी सब इसी समय ध्यान से सुनेंगे। परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। जितने लोग चाहते हैं कि आज परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करे, अगर आज आपके पास जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है, मैं कह रहा हूं सेवकाई में, आज जॉब में, अगर आज आप असफल देख रहे हैं अपने आप को, मेरी बात सुन रहे हैं कि नहीं? जितने लोग आज अपने आप को असफल देख रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, कारण क्या है? बाइबल बोलती है कि मेरे वचन के ना होने के कारण, कह रहा है लोगों के पास परमेश्वर का ज्ञान ना होने के कारण वो लोग जो हैं बंधुआई में चले जाते हैं। आज बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि बहुत सारे लोग परमेश्वर को जानते तो हैं, प्रार्थनाएं करते तो हैं, लेकिन बहुत लोगों को वचन का ज्ञान नहीं है। जिन लोगों के पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, इसलिए वो कर्जे में, बीमारियों में, समस्याओं में, दुष्ट आत्माओं में जकड़े हुए हैं, इसलिए वो बंधुआई में है। इसलिए लिखा, इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में है। कह रहे कि वो लोग बंधुआई में चले जाते हैं, लेकिन परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में चमत्कार करना चाहता है, मिराइकल करना चाहता है। अगर आज आप किसी परेशानी में हैं, अगर आप प्रॉब्लम्स में हैं, अगर अब तक भी एक भी आपकी लाइफ में बिजनेस आपका सफल नहीं हुआ, आपके बच्चे सफल नहीं हुए, लेकिन आज परमेश्वर का ज्ञान लेने के बाद आप सफल होने वाले हैं। चर्च यीशु मसीह के नाम में। जितने अपने हाथों को उठा रहे हैं वो सफल होंगे आज रात से यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में काम करेगा, लेकिन सफल होने का तरीका उसने बताया। कह रहा है कि आज कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर उनसे बातें करे। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे से बातें करे, तो मैं आज आपको तरीका बता रहा हूं कि परमेश्वर कैसे बात करता है। जब हम पढ़ते अय्यूब की किताब को और उसके अंदर देखते 33 के 14 और 15 को देखते हैं, तो वहां पर क्लियर लिखा, हम पढ़ेंगे उसको और ध्यान से सुनेंगे। हाँ जी क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में, जब मनुष्य घोर निंद्रा में पड़े रहते हैं या बुझेने पर सोते समय। इसके 13, 14, 15 में लिखा कि ईश्वर कह रहा रब जड़ा वो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਦ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੀ ਸੌਂਦੇ ਹੋਣੇ।
कहता जब आप रात को सो रहे होते हैं तो वो आपको, जब आप गहरी निंद्रा में होते हैं, लिखा जब मनुष्य घोर निंद्रा में पड़े रहते वो बिछौने पर सोते समय आपसे बातें करता है। बहुत लोगों को नहीं पता, बहुत सारे लोग जब ड्रीम्स देखते हैं, स्वप्न देखते हैं, वो लोग डर जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे से बातें करे, लेकिन परमेश्वर ऐसे बात नहीं करता जैसे लोग करना चाहते हैं, क्योंकि इंसान इंसान के साथ बात करता है, लेकिन आत्मा, परमेश्वर एक आत्मा है, वो आत्मा आत्मा से बातें करता है। इसलिए परमेश्वर आपसे छिपकर बातें करता है, आपकी आत्मा से। कह रहा है कि बहुत सारे लोग बात करना चाहते हैं परमेश्वर से, लेकिन अगर आज आपका फैसला है कि मेरे परमेश्वर मुझसे बातें कर, मैं अपना जीवन पवित्रताई में चलाऊंगा, मैं तेरी ओर यू टर्न मारूंगा, मैं तेरे पीछे चलूंगा। मेरा परमेश्वर कह रहा है आज उन लोगों से, जो लोग आज पवित्र आत्मा से बातें करना चाहते हैं, वो लोग पाप का जीवन छोड़ें और बिस्तर पर जाकर आप प्रार्थना करते वक्त जब आप सोएं तो परमेश्वर से कहें मेरे साथ बातें कर, और वचन गवाह इस बात का कि आज रात मेरा परमेश्वर आपसे ड्रीम्स में बातें करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अपने ख्वाबों को मत दबाओ, बाहर निकालो अपने ख्वाबों को। आप अपने ड्रीम्स को अंदर दबा रहे हैं, आप अपने ख्वाबों को अंदर दबा रहे हैं। आपने कोई ड्रीम्स देखा है, मैं अपने बच्चे को फॉरेन में भेजूंगा, मैं एक कोठी लगाऊंगा, आपने ड्रीम्स देखा है, लेकिन अगर आपने ख्वाब देखे हुए हैं तो मेरा परमेश्वर आज आपके ख्वाबों को बाहर निकालना चाहता है। आपके अंदर ना रखो अपने ड्रीम्स, अपने ख्वाब अंदर ना रखो, बाहर निकालो। मैं कह रहा हूं इन बातों के लिए, कुछ लोग अपने अंदर ख्वाब रखते हैं कि मेरी बहन चंगी हो जाए, मेरी बहन को बच्चा हो जाए, मेरे जो भी कोई समस्या है उसको अंदर मत रखो, परमेश्वर चाहता है बाहर निकालो। जब आप परमेश्वर से बातें करते हैं, जब आप प्रार्थनाएं करते हैं, इसका मतलब है कि परमेश्वर आपसे बातचीत करता है। आपको उसी समय परमेश्वर के साथ बातचीत करना है। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है इस बात के लिए कि जो लोग परमेश्वर से बात करना चाहते हैं वो लोग करे के ड्रीम्स में करे के परमेश्वर से बातें कर सकते हैं। लेकिन बहुत लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, बोलते हैं करे के हमें रात को सपने में सांप दिखाई देता है, हम डर जाते हैं और घबरा जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि जब आपको जानवर दिखाई देते हैं ड्रीम्स में, बुरी बुरी चीजें दिखाई देती हैं, क्योंकि लोगों को नहीं पता, कह रहा है कि शैतान जानता है इस बात को, कह रहा है कि परमेश्वर अपने लोगों से ड्रीम्स में बातें करता है। आज मैं आपको ड्रीम्स के सीक्रेट बताऊंगा। जो लोगों को स्वप्न आते हैं और वो स्वप्न में डर जाते हैं, इसका मतलब क्या है? फिर आप बाबों के पास या तांत्रिक के पास भागते हैं कि मेरे को सांप दिखाई दिया था और देखना मेरे हाथ में कोई गड़बड़ है क्या, मेरे घर में कोई नुकसान होने वाला है क्या। हम पुराने रीति रिवाजों में पड़े हुए हैं और हम ऐसे जाते और भागते थे। लेकिन आज मैं इन ड्रीम्स का आपको मतलब बता रहा हूं कि अगर एक ड्रीम्स आ रहा है तो आप समझ जाएं कि ड्रीम्स, 4 तरह के ड्रीम्स परमेश्वर की ओर से आते हैं। वो आज मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर उन ड्रीम्स में क्या करता है। लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता कि ये ड्रीम्स परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। लोग डर के मारे परमेश्वर को बोल देते ना 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 मैनू सुपने ना दिखा। पेड़े सुपने देखना ही नहीं चाहता कोई, सब ये चाहते हैं कि मुझे अच्छे सुपने आए। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अगर आपके पड़ोस में एक काला बैठा है और एक पड़ोस में श्यामलाल बैठा है, आप दोनों की लड़ाई है। अगर काले ने विचार किया है कि मैं श्यामलाल को आज रात मारूंगा, जब ये अपनी जॉब से वापस आएगा, तो मैं कह रहा हूं कि अगर आप पवित्रताई में चल रहे हैं, अगर आप परमेश्वर के चरणों में बैठे हैं, तो मैं कह रहा हूं संडे चर्च आने का मकसद यही है। परमेश्वर का कह रहा आज रात आपको स्वप्न में दिखाई देने वाला है, आपका दुश्मन दिखाई देने वाला है और परमेश्वर आपको आगाह करने वाला है, क्योंकि एक ड्रीम से आपको कई बार चेतावनी देता है। लेकिन हम बहुत बार डर जाते हैं। परमेश्वर चाहता है, कह रहा है कि मेरे लोगों का पैसा नुकसान में ना जाए। कई बार परमेश्वर आपको ड्रीम्स में बताता है, ड्रीम्स में बताता है। अगर आपका बच्चा बार बार कह रहा है कि मुझे ये बिजनेस करना है और बाप बोलता है, कहता है कि ये बेटे तूने पहले भी आईलेट्स का काम किया था ऑफिस में, लेकिन फिर भी मेरा नुकसान हो गया, तेरी माँ के कहने पर मैंने फिर पैसा लगाया, फिर नुकसान हो गया, फिर मैंने एक और दुकान खुलवाई, तूने फिर मेरा नुकसान करा दिया, अब मैं तेरे लिए नहीं करूंगा। मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों के लिए कि परमेश्वर एक ड्रीम्स भेजने वाला है। अगर आप मांग रहे हैं परमेश्वर से, आज रात वो आपको बताने वाला है कहां दुकान तेरी चलने वाली है यीशु मसीह के नाम में, कौन सा बिजनेस तेरा चलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर एक सही ड्रीम्स मुझे दे। आज परमेश्वर आपके बच्चों को, आपके परिवार को एक सही ड्रीम्स दिखाएगा जो आपकी प्रमोशन का कारण होगा इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। अगर आप बार बार
आप हीलिंग नहीं देख पा रहे, आप बार बार बीमार हो रहे हैं, अगर परमेश्वर आपको चंगा नहीं कर रहा है तो आज आप एक ड्रीम्स मांगो परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे बता कि मुझे 10 साल से बच्चा क्यों नहीं हुआ। आज लोगों संतों के पास जाकर क्वेश्चन करते हैं कि मैं किसी दा माड़ा नहीं किता, मैं किसी ਨੂੰ मारिया नहीं, मैं किसी नाल गाली गलोच नहीं किता, लेकिन फिर भी मेरे नाल ए प्रॉब्लम क्यों हुई है, ये समस्या मेरे साथ क्यों आई है। मैं बताऊंगा कौन सा छुपा हुआ है पाप, वो परमेश्वर आपको ड्रीम्स में बताने वाला है। कौन सी छुपी हुई है वो गलती, वो मेरा परमेश्वर आपको ड्रीम्स में बताने वाला है। वो परमेश्वर आज रात आपसे बातें करने वाला है चर्च यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं जितने लोग आज इस ड्रीम्स के महत्व को जान लेंगे आज आजाद हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। दो तरह के हैं, एक जगह परमेश्वर ड्रीम्स में बात करता है, एक जगह शैतान भी ड्रीम्स में बात करता है। हम पढ़ें जल्दी से मत्ती 13 का 25। हाँ जी जल्दी से देखें और उसमें क्या लिखा। मैथ्यू चैप्टर 13 उसका 25 देखें क्या लिखा उसके अंदर। हाँ पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर, देखो क्या लिखा स्क्रीन पर, डब्बी बना इसकी मास्टर अकबर। पर जब लोग सो रहे थे, लिखा तो उसका बैरी दुश्मन आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। कब आया शैतान? कह रहा जब आप सो रहे होते हैं तब शैतान आपके पास आता है, लेकिन याद रखना जब आप सो रहे होते हैं तो परमेश्वर भी आज रात आपके पास आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन ज्ञान नहीं है, अरे ज्ञान नहीं है ना, पता ही नहीं है, तो आपको पहचान कैसे होगी कि ये परमेश्वर मेरे से सपन दिखा कर गया है या मेरे साथ शैतान मुझे ड्रीम्स दिखा कर गया है। लोग डर जाते हैं। आज आपको इन चीजों की सीखने की जरूरत है। जैसे ही आप सीखेंगे, मैं कह रहा हूं कि आज आपके बंद पड़े काम खुलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आपके देश मनोहर देश होने वाला है, आपकी आशीषें खुलने वाली हैं। कह रहे हैं कि जब लोग सो रहे थे, कब? जब लोग सो रहे थे। इसका मतलब कि जब आप सो रहे होते हैं तो इसका मतलब शैतान एक बीज डालकर जाता है, एक ड्रीम्स। मैं बता रहा हूं कि एक औरत सो रही थी और उसी समय एक ड्रीम्स उसको दिखा और वो थोड़े दिन के बाद वो मेरे चर्च में आई और अपॉइंटमेंट लिया और उसने मुझे कहा बोल रही के पास्टर जी कि मैंने जगह जगह में पास्टरों से मिली, जगह जगह मैंने प्रार्थनाएं कराया, लेकिन मुझे मेरी टांग में से कह रहे कि दर्द नहीं जाता, मेरी कमर में से ये दर्द नहीं जाता। मैंने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा बॉम्बे के अंदर, मैंने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा दिल्ली के अंदर, बोलती मेरे ये दर्द नहीं जा रहा। मैंने उस समय पवित्र आत्मा से पूछा, मैंने कहा परमेश्वर कि तू मुझे बता, और पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि इसको रात को स्वप्न में एक ड्रीम्स आता है और बिल्ली इसके आसपास रास्ता काटती है और एक स्नेक इसके पैर पर डस कर चला जाता है और ये कई सालों से इसको ड्रीम्स आ रहा है। और उसने कहा कि हाँ पापा ये ड्रीम्स मुझे आता है। मैंने कहा यही कारण है कि वो ड्रीम्स में जो तुझे काट रहा है, जो तेरे पास आ रही है, तेरे सारे रास्ते बंद किए हुए उस बिल्ली ने। मैं कह रहा हूं कि ये ड्रीम्स का मतलब है ये यूसुफ को भेद बताने के लिए परमेश्वर ने रखा। यूसुफ को स्वप्न का, कह रहा राजा महाराजा लोगों को यूसुफ उनके स्वप्न के भेद बताया करता था। अगर आपको नहीं पता, जब आप सट्टा लगाने जाते थे कि नहीं सट्टा लगाने, कितने लोग गए पहले सट्टा लगाने? पहले जाते थे कि नहीं? वो करते थे कि पान का पत्ता देखा, फलाना देखा, ये देखा, वो देखा, उससे नंबर बनाते हैं, काउंटिंग बनाते हैं। शैतान के लोग भी, मेरी बात समझ रहे कि नहीं, जो दुष्ट आत्माओं की सहायता से देखते हैं, लेकिन जो काले जादू टोने की सहायता से देखते हैं, लेकिन जो परमेश्वर की दिव्य शक्ति से देखते हैं, मैं कह रहा हूं कि आज रिजल्ट आने वाला आपके घर में यीशु मसीह के नाम में। आज परमेश्वर से मांगो, आज कहो परमेश्वर कि मुझे रात को कह रहा है ये बैड ड्रीम्स नहीं चाहिए, मुझे तेरी दिव्य शक्ति चाहिए बेड पर। आप जब सोने के लिए जाएंगे, परमेश्वर की सुपर नेचुरल पावर आपको स्वप्न दिखाने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आप कहो कि परमेश्वर जब ये जंगली बीज बोने के लिए आए तो मेरे पिता परमेश्वर इसको स्टॉप कर दे यीशु मसीह के नाम में। क्यों बो रहा है शैतान जंगली बीज? पता है, मसीह लोगों के अंदर जो पवित्रताई में चलता है इंसान, चाहे वो किसी धर्म में जात में हो, उसके अंदर जब वो सोते हुए जंगली बीज क्यों बो रहा है? क्योंकि उसके अंदर पावर नहीं है, वो शरीर के साथ नहीं लड़ सकता, लेकिन वो लड़ता है तो आत्मा के साथ लड़ता है, वो आत्मा के साथ युद्ध करता है। जब आप सो रहे होते हैं तो याद रखना कि जब एक ड्रीम्स आप अपनी मर्जी से देखते हैं, एक ड्रीम्स आपको आ जाता है, एक ड्रीम्स आप देख रहे हैं कि मैं हेमा मालिनी के साथ पार्क में घूम रहा हूं, एक ड्रीम्स आप देखते हैं मैं सलमान के साथ घूम रहा हूं, एक ड्रीम्स आप देखते हैं कि मैंने आज तेंदुलकर बन गया और मैंने छक्का मारा। ये ड्रीम्स आप खुद देखते हैं, ये आपके अंदर चाह होती है। जो जैसी आपकी चाह होगी, जैसी आपकी अभिलाषा होगी, वैसा ही ड्रीम्स आपको आएगा।
लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज रात पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है। और वो जो ड्रीम्स कह रहा है, गंदे ड्रीम्स जो आपके ऊपर आते हैं, इसका मतलब कि वो आपको बीज बोकर चला गया। थोड़ा सा विचार आएगा और रात को आप उस गंदे ड्रीम्स में खो जाएंगे और ताकि आप लोग फंस जाएं। लेकिन आपको अगर वो ड्रीम्स आए, उसी समय उठो और यीशु मसीह के नाम से कैंसिल कर दो इसको, यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं वही बीमारियों का अंत है, वही दुष्ट आत्माओं का अंत है। अगर आपने कैंसिल कर दिया उस ड्रीम्स को, जब आप बैड ड्रीम्स को देखते हैं तो उसको उठकर कैंसिल किया करते हैं, लेकिन अगर आपने उठकर आपने अपने पड़ोसी को बता दिया तो समस्याएं बढ़ती हैं। एक बार ऐसे ही हुआ कि एक औरत क्या कर रही थी कि वो उसकी नई नई बहू आई और वो उसी समय कहती मेरी बहू तो बहुत सुंदर है, अपने पड़ोस में तारीफ कर रही थी कि बड़ी पढ़ी लिखी है, बहुत नेक है, बहुत अच्छी है, बहुत नेचर की अच्छी है। लेकिन एक रात उसको ड्रीम्स आता है सास को, और वो सास को ड्रीम्स में दिखाता है कि उसकी बहू ने नहीं उसके सिर पे 2 जूतियां मारियां। उसी समय सवेरे उठी, कहती हाँ, कहती इधर आ, कहती राती में ड्रीम देखा, कहती तू तो हुणे कल आई है ब्याह के, तू मैनू कुटिया राती सपने च। वो कहती ना मैं तो बहुत शरीफ औरत हूँ, बहुत शरीफ बहू हूँ माता जी, मैं तो किधर ना झगड़ा नहीं करती, मैं तेरे नाल क्यों झगड़ा करांगी। लेकिन कह रही ना मैंने तो वो ड्रीम्स देखा। ओ कह रही अच्छा कोई बात नहीं। लेकिन उसने उसको कैंसिल नहीं किया। और 10 दिन के बाद क्या हुआ, बेटे और बेटी में झगड़ा हुआ, पति पत्नी में झगड़ा हुआ। और जब सास बोल पड़ी तो पत्नी ने उठाया जूता और सास के सिर पे मारा पटाख से। और सास क्या करी, हाँ सपना सच्चा हो गया। होना ही था भाई साहब, वो सपना सच्चा होना ही था। क्यों हुआ वो सपना सच्चा? परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ में कर रहा है। कह रहा है आप जो मुंह से बोलते हैं वो हो जाता है, लेकिन आपको नहीं पता। कह रहा है अगर आप कोई नेगेटिव ड्रीम्स देख रहे हैं उसको कैंसिल करें। अपने हाथों को उठाओ और कहो जितने भी नेगेटिव ड्रीम्स रात को आते हैं आज इसी समय कैंसिल करता हूं मैं यीशु मसीह के नाम में। वो ड्रीम्स कैंसिल हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज बंधन टूट जाए। जो सोते हुए शैतान आपको गंदे ड्रीम्स दिखाता है, इसी समय बाहर आ जाओ उन गंदे ड्रीम से, बाहर आ जाओ यीशु मसीह के नाम में, बाहर आ जाओ यीशु मसीह के नाम में। बोलो मैं बाहर आ रहा हूं। हाथ नीचे करें, अपने पड़ोसी को बोलें, दूर से बोलें कि मैं आज गंदे ड्रीम से बाहर आ रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। आज से गंदे ड्रीम्स आपका पीछा नहीं करेंगे, क्योंकि आप इस बात को समझ रहे हैं कि एक जंगली बीज के इस रात को सोते हुए बो रहा है। लेकिन आपने उसको उसी समय प्रार्थना करना है कि परमेश्वर ये जंगली बीज मेरी जिंदगी में काम ना करने पाए। जितने लोग अय्यूब के बारे में जानते हैं, अय्यूब परमेश्वर का एक बड़ा अच्छा संत था, प्रार्थना करने वाला, बाइबल पढ़ने वाला। बहुत लोग घमंड में रहते हैं, बोलते हैं मैं तो 10 साल से रब नू जानदा, मैं तो कोई पाप नहीं करता, कोई शराब नहीं पींदा, मैं तो परमेश्वर के अगे अरदास करता, बहुत काम करता हूं। लेकिन पवित्र आत्मा ने उसी समय उससे बातें किया, लेकिन उसको समझ में नहीं आया। उसको जो रात को ड्रीम्स आया और उसने उठकर अपनी पत्नी को बता दिया। किसने? एक परमेश्वर के दास ने पत्नी को बता दिया। और उसी समय जब बताया, कहता है कि मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं बीमार ना पड़ जाऊं, मुझे सपना आया कि मेरा बच्चा मर गया। और उसके साथ ऐसा ही हुआ जो उसने सपने में देखा था और वही हो गया, उसका बच्चा मर गया और वो बीमार पड़ गया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप लोग कोई बैड ड्रीम्स देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं यीशु मसीह में वो पावर है कि वो आपके आने वाले बैड ड्रीम्स को कैंसिल कर सकती है यीशु मसीह के नाम में। वो हर एक शैतान की योजनाओं को कैंसिल कर सकता है यीशु मसीह के नाम में। आज आप अपने हाथों को उठाकर उन बैड ड्रीम्स को कैंसिल करना स्टार्ट करो यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आप बैड ड्रीम्स देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं वो कैंसिल होने वाले हैं। एक औरत आई और वो बोलती है, मैं किसी की गवाही दे रहा हूं कि फौरन से आई और वो बोलती है कि मेरे को कई दिन से कह रही कि मुझे अपने पति को तलाक देना है। मैंने कहा वाह, क्यों देना अपने पति को तलाक? बोलती है कि मुझे कई दिन से बैड ड्रीम्स आ रहा है। कह रहे क्या बैड ड्रीम्स आ रहा है? कह रहे उसमें बैड ड्रीम्स आ रहा है मुझे कई दिन से कि मेरे जो कह रहा पति है, कह रहा कि वो साथ में एक पड़ोस में रहता है एक आदमी, कहते वो मेरे सपने में घूम रहा है बार बार। मुझे लगता है ये पति तो मेरे को मारता है, गुस्सा करता है, शराब पीता है, और मेरे पास मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर ही मुझे ड्रीम्स दिखा रहा है। कह रही मुझे परमेश्वर ही ड्रीम्स दिखा रहा है कि ये पति ये मेरा हो जाए और मैं इसको छोड़ दूं। ये गंदा ड्रीम्स वो देख रही है। और मैंने उसी समय उसको कहा, मैंने कहा आज के बाद ये ड्रीम्स तुझे नहीं आएगा यीशु मसीह के नाम में। बोलती है कि हाँ उस दिन के बाद नहीं आया, मुझे पता लग गया ये शैतान की ओर से था। मैंने कहा अगर ना आती तू मेरे पास तो तुझे पता नहीं लगना था और तुझसे शादी कर लेती हो, एक पाप और करती। लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों को बताना चाहता है, बोलता है कह रहा है कि आपका पीछा कर रहा है शैतान,
कह रहा किनका? मसीह लोगों का। किनका? कह रहा जो आत्मिक हैं लोग, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जो रब का भय मानते हैं, उनका पीछा कर रहा है। मैं अभी किसी से पूछ रहा हूं कि अगर ये दो फल हैं, एक पका हुआ और एक कच्चा, किसको तोड़ोगे आप? इसे पूछ रहा हूं भाई साहब से। हाँ भाई खड़ा हो जाओ। हैं कौन से को? आगे को आजा। ये सुन, ये पका हुआ है और ये कच्चा है, किसको तोड़ेगा? पके हुए को। ये कह रहा है मैं पके हुए को तोड़ूंगा। सही कह रहा है। तो शैतान भी पके हुए को तोड़ता है। तेरे में और शैतान में कोई फर्क नहीं है। आप समझ रहे कि नहीं? किसको तोड़ता है? कह रहा है जो चर्च में प्रार्थना करने में मजबूत हो जाता है, जो कह रहा है कि प्रार्थना करने में मजबूत हो जाता है, जो कह रहा है प्रभु की महिमा करने लगता है, पाप को छोड़ देता है, शैतान उसको तोड़ने की कोशिश करता है। कहता है ये 10 को और लेकर आएगा, 10 को और पाप से छुड़ाएगा, इसलिए वो पीछा कर रहा है। कहता है यहां पर लिखा, कह रहा है जंगली बीज, कहता है कब बोया? जब वो सो रहा था। क्योंकि मसीह लोग सोने वाले नहीं है, जागने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है मसीह लोग सोए नहीं रहेंगे आज के बाद। कह रहा आप लोग आज से सोए नहीं रहेंगे। कह रहा अगर शैतान आपके बार बार नुकसान कर रहा है चर्च, आज से तुम सोए नहीं रहोगे, आज से जागने वाले बनोगे। क्योंकि यीशु मसीह आज तुम्हें बता रहा है, आज वचन के द्वारा, क्योंकि जानता है वो। कहता है ये लोग सोने वाले नहीं है, ये लोग प्रार्थना करने वाले लोग हैं। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। एक प्रार्थना, मैं कह रहा हूं कि आपके बड़े बड़े बैड ड्रीम्स, बड़े बड़े नुकसान को बंद कर सकती है। आपके अंदर प्रार्थना करने का दम होना चाहिए। लेकिन जब आपको ड्रीम्स आता है और आप प्रार्थना करते हैं, और मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप ड्रीम्स को कैंसिल नहीं करते और आप प्रार्थना करते रहते हैं, इसलिए आपके डबल नुकसान होने वाले हैं। उन लोगों के डबल नुकसान होते हैं जो लोग उस ड्रीम्स को देखते हैं और परमेश्वर के सामने नहीं रखते। आपको उस ड्रीम्स को देखना है और सुबह उठकर बोलना है कि परमेश्वर अगर ये ड्रीम्स तेरी ओर से है तो पूरा हो, अगर ये नेगेटिव ड्रीम्स है तो परमेश्वर मेरी लाइफ से कैंसिल हो जाए, मेरे परिवार के ऊपर पूरा ना हो। ये मैं कह रहा हूं परमेश्वर शैतान की युक्तियों को उसी समय कैंसिल करने वाला यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आज आपको आजाद करने वाला। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि आज मैं तेरे तरीके को लेकर जाऊंगा। किन तरीकों से बात करता है वो आप लिख सकते हैं। लिखा पहला, सपनों में गंदे काम दिखाकर। दूसरा, मुंह से जब आप बताते हैं तब आप फंसते हैं। जंगली बीज कब आता है? जब दूसरा आप मुंह से बताते हैं। तीसरा, दिन में जो आप देखते हैं उसी में फंसते हैं। दाऊद ने जो दिन में देखा, दाऊद जो दिन में देख रहा था, दाऊद ने देखा कि एक लेडीज को नहाते हुए देख लिया और उसको वही ड्रीम्स आने लगे। आप जो दिन में देखते हैं वही होता है आपके साथ। मैं कह रहा हूं कि आज रात परमेश्वर आपके ऊपर से वो बैड ड्रीम्स को भगाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अगर वो ड्रीम्स बार बार आपका पीछा कर रहे हैं, अगर आप प्रार्थना जब तक नहीं करेंगे, जब तक वो ड्रीम्स आपके ऊपर से जाने नहीं वाले। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको एक सही ड्रीम्स दिखाए, तो अपने हाथों को उठाओ और मांगो और कहो परमेश्वर एक सही ड्रीम्स आज मेरी झोली में डाल दे। एक सही ड्रीम्स आज पवित्र आत्मा मुझे दिखाना शुरू कर दे और मैं तेरे से बातें करना चाहता हूं यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करो जोर से परमेश्वर की, बोलो हालेलुया। हम पढ़ते मत्ती 2:12 में देखते, मैं फिर बता रहा हूं कि परमेश्वर के ड्रीम्स के 4 फायदे, 4 तरीके हैं। कह रहा है ज्यादातर क्या करेगा, ड्रीम्स आएगा तो उत्साह लेकर आएगा। क्यों दिखा रहा है वो आपको ड्रीम्स? क्यों दिखाएगा? मैं बताना चाहता हूं आपको कि ड्रीम्स क्यों दिखा रहा है वो, कि ताकि आपको उत्साह दे, आपकी तरक्की करे, आपकी प्रमोशन करे। आप निराश होते हैं कि कई सालों के मांगते मांगते मेरा काम नहीं बन रहा, और जब आपको ड्रीम्स में पता लगता है कि 10 साल से तुझे बच्चा नहीं है और तुझे एक ड्रीम्स आया कि एक बेटे के साथ तू शोरूम पर घूम रही है, इसका मतलब आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है। मैं बता रहा हूं कि मेरी बहन को 4 साल से कोई बच्चा नहीं था, वो ऑस्ट्रेलिया में थी और उसको कोई बच्चा नहीं था, लेकिन वो रोती थी और प्रार्थना करती थी और मुझे हर बार पूछती थी कि भाई मुझे ये बता दे मुझे बच्चा कब होगा। और मैं एक दिन परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाया, मैंने कहा परमेश्वर जब तू मेरे से बातें नहीं कर पा रहा, तू मेरे से बातें नहीं करता, इंसान से बातें करना आसान नहीं है। परमेश्वर बातें नहीं करता इंसान से, वो उसकी आत्मा से बातें करता है। और उसी समय मैंने परमेश्वर को कहा कि परमेश्वर मुझे एक ड्रीम्स दिखा, मुझे बता। और उसी समय मुझे एक ड्रीम्स आया, ऑस्ट्रेलिया में एक घूम रही है मेरी बहन और एक शोरूम में, और उसके पास 2 बच्चे हैं और आपको बता रहा हूं कि 2 बेटे, और उसके पास पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया कि वसंत ऋतु में, और वैसा ही हुआ। मैंने उसको कहा वसंत ऋतु में तुझे 2 बेटे होंगे, और परमेश्वर ने उसको 2 बेटों के साथ ऑस्ट्रेलिया में आशीषित किया यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आपको परमेश्वर
मांगने के अनुसार दिखाने वाला है। वो उसकी निराशा, मैंने उसको बता दिया था कि ये वसंत ऋतु 6 महीने के बाद आएगी, वो 6 महीने उसने मेरे कान खाने बंद कर दिए। आपको समझ में आ रही है बात कि आपको लगता है आप निराश हो जाते हो, टूट जाते हो कि प्रभु मेरी पत्नी कब चंगी होगी, मेरा लड़का कब चंगा होगा। परमेश्वर ऐसी कौन सी बात है कि मेरे से क्या गलती, क्या गुनाह हुआ है। मेरा परमेश्वर आज रात आपको उत्साहित करने वाला है, एक ड्रीम्स देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो, परमेश्वर आज मैं उत्साहित होकर जाऊंगा। आज एक ड्रीम्स मेरे बच्चों के लिए, मेरे कैरियर के लिए मुझे दिखा, मेरे फ्यूचर के लिए दिखा। आज कहो कि परमेश्वर मेरी बढ़ोतरी के लिए दिखा। आज परमेश्वर आपको दिखाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। यूसुफ को जब हम उसके उत्पत्ति के 37 के 9 को पढ़ते तो वहां पर लिखा कि यूसुफ को परमेश्वर ने एक ड्रीम्स दिखाया और उसको 11 तारे दिखाए। क्यों दिखाए उसको? 11 तारे दिखाए और एक चांद दिखाया। और उसी समय वो ड्रीम्स को समझ नहीं पाया और जाकर उसने अपने भाइयों को बता दिया। और उस दिन से उसके भाई उसका पीछा करने लगे मारने के लिए, क्योंकि शैतान ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उस 11 तारे का और एक चांद का मतलब क्या है? क्योंकि उसका मतलब है कि स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन कर दिया कि सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा कि सूरज और चंद्रमा और 11 तारे तुझे दंडवत कर रहे हैं मुझे। कहता है मैंने स्वप्न देखा। और जब बताया उसका बाप, उसका भाई, उसके सौतेले भाई उसको मारने के लिए उसके पीछे पड़ गए। आपको बता रहा हूं कि इसका मतलब क्या था। कह रहा जिसको चांद और सितारे दंडवत करें, इसका मतलब कि वो देश में कोई बड़ा आदमी बनने वाला है यीशु मसीह के नाम में। छोटी बात नहीं है। और परमेश्वर ने कहा, कह रहा है कि वो क्यों दिखाया उसको ड्रीम्स? क्योंकि वो इतना टूट गया था। उसके सगे भाई उसको खड्डे में डालकर चले गए, उसकी जमीन, उसकी जायदाद, उसको सब कुछ छीन लिया। हो सकता है कि आज अपनों ने ही आपका छीन लिया हो सकता है कि आपको अपनों ने ही बेगाना कर दिया हो सकता है कि आपके ऊपर अपनों ने ही जादू टोना किया हो। आपके बच्चों को देखकर वो खुश ना हो, खुश नहीं थे उसके अपने, अरे यूसुफ से, लेकिन उसने परमेश्वर से कह के मुंह नहीं मोड़ा, निराश नहीं हुआ, लेकिन प्रार्थना करता रहा कि परमेश्वर मुझे बता तू मेरी जिंदगी कब बदलेगा। कह रहा मैं पढ़ा लिखा हूं और मैं एक जगह पर कह रहा जमींदार का, किसान के खेत में काम कर रहा हूं नौकर बनकर। कह रहा मेरे बाप के पास पैसा है लेकिन मैं नौकर बनकर काम कर रहा हूं। परमेश्वर मुझे वो ड्रीम्स दिखा और परमेश्वर ने एक रात उसको ड्रीम्स दिखाया। 11 तारे उसको दंडवत करने लगे और उसी समय पवित्र आत्मा ने चमत्कार किया और उसी समय उसको कहा, कह रहा अगला देश का प्रधानमंत्री कह रहा यूसुफ होगा, यूसुफ। हालेलुया। और मिस्र के अंदर वो प्रधानमंत्री बन गया। आज मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर आज रात आपकी लाइफ में बढ़ोतरी करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज रात एक स्वप्न तो आपकी बढ़ोतरी के लिए आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज मैं कह रहा हूं परमेश्वर का ड्रीम्स दिखाने का मकसद है कि आपकी बढ़ोतरी कराने का, आपकी बढ़ोतरी कराने का मकसद है। आज मेरा परमेश्वर आपकी बढ़ोतरी करेगा। अगर अब तक बढ़ोतरी नहीं हुई, ये साल आपकी बढ़ोतरी का होगा आपके बच्चों के लिए यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कोई माइकल आपके स्वप्न को नहीं रोक सकता, कोई शैतानी ताकत आपको बढ़ने से नहीं रोक सकती। अगर आज आपके ख्यालों में, आपके विचारों में ये बात है कि परमेश्वर आज मेरी जिंदगी में काम कर, मैं कह रहा हूं एक ड्रीम्स तो आज आपकी प्रमोशन करके जाएगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन अगर आप परमेश्वर से मांग रहे हैं, दूसरा मैं बता रहा हूं उसका मकसद क्या है ड्रीम्स दिखाने का परमेश्वर का। उसका मकसद है कि वो चेतावनी देता है अपने लोगों को। यूसुफ, मैं कह रहा हूं कि यूसुफ की पत्नी मरियम और जिससे यीशु मसीह पैदा हुआ, उसने उसी समय क्या किया, उसने मरियम को पहले से बता दिया था यूसुफ को कि एक ड्रीम्स तुझे आ रहा है, एक ड्रीम्स तुझे आ रहा है। और कह रहा है ये ड्रीम्स जो है, कहता उस ड्रीम्स में पता क्या आया, उस ड्रीम्स के अंदर एक बात आई और उसमें कहा, कह रहा है कि जल्दी से इस बच्चे को लेकर भाग जा, इस बच्चे को लेकर भाग जा। और वो ड्रीम्स में से जब वो बच्चे को लेकर उसने ड्रीम्स देखा और यीशु मसीह को वो लेकर भाग गई, दोनों भाग गए। और उसी समय परमेश्वर ने एक ड्रीम्स भेजकर उसको चेतावनी दिया और उसको बचाया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपका दुश्मन आप कितना ही बड़ा आपको अपने आप से ताकतवर हो, कितनी भी उसके पास पैसा हो, लेकिन परमेश्वर का एक ड्रीम्स आज रात आपको बचाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। बेशक आपको लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी से लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा आज आपसे बातें कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है। अगर आज रात आप डरे हुए और घबराए हुए हैं, मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आपको किसी भी व्यक्ति से डर है, किसने मेरे ऊपर जादू टोना कर दिया, कोर्ट केस कर दिया या कोई हमला कर दिया, मैं कह रहा हूं एक ड्रीम्स तो आज आपकी बढ़ोतरी के लिए आने वाला है चर्च। अगर आज तक आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग आजाद नहीं हुए, आज कहो आजाद होंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा आज आजाद करेगा यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आज छूने वाला है यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया।
तारीफ करो, जोर से तारीफ करो, बोलो कि परमेश्वर मुझे वो ड्रीम्स दे जो मेरी बढ़ोतरी के लिए हो। बोलो जो मेरी बढ़ोतरी के लिए हो। मैं कह रहा हूं कि ये ड्रीम्स आपको इसलिए आते हैं, भविष्यवाणी के लिए आते हैं, सुधारने के लिए आते हैं, इनके फायदे हैं। जब मैं प्रभु में आया, मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे ड्रीम्स आता था। जब मुझे ड्रीम्स आते थे तो उसमें सांप, कुत्ते, बिल्लियां यूं दिखते थे और मैं इतना डर गया। मैंने कहा परमेश्वर आज के बाद मुझे ड्रीम्स मत दिखा। मुझे 3 साल ड्रीम्स नहीं आया, बैड ड्रीम्स। और उसके बाद जब मैं पास्टर बना तो मैंने परमेश्वर को कहा परमेश्वर मुझे भविष्यवाणी दे। परमेश्वर ने कहा तू डरपोक है, तू डरा हुआ है, तू ड्रीम से इतना डरता है। तो कह रहा है मैं तुझे बातें तेरे से कैसे करूंगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अगर आप भविष्यवाणी चाहते हैं, कौन चाहता है कि परमेश्वर आपसे बातें करे? कौन चाहता है परमेश्वर मेरे से भविष्यवाणी कराए? चाहते हो कि नहीं? पर आपको पता लग जाए पहले ही कि कौन से जगह में, कौन से दिन में आप आशीषित होने वाले हैं। तो ये बात पवित्र आत्मा ने मेरे से कही थी और मैं उस रात जब मैंने कुत्ते, बिल्लियां, जानवर, सांड, सांप देखे तो मैं उसी समय डर गया और मैंने परमेश्वर को कहा परमेश्वर कि मुझे आज के बाद ये मत दिखा। और उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे कहा डर मत। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा डर मत। कह रहे भविष्यवाणी मैं तेरे द्वारा कराने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। कह रहे इन ड्रीम्स का उठा कर और मुझसे पूछा कर ये ड्रीम्स का क्या मतलब है। कहता मैं बताऊंगा तुझे क्या मतलब है। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ड्रीम्स के कारण कह रहे उनके नुकसान होते हैं। आज शैतान जंगली बीज कह रहा कब हो रहा है? जब आप सो रहे थे, आपको ड्रीम्स आता है और आप डर जाते हैं और घबरा जाते हैं। मैं एक लड़की से पूछ रहा था कि उसको ड्रीम्स आ रहा था कि उसको पानी नजर आ रहा था, बार बार उसको सांप चलता हुआ नजर आ रहा था, बार बार पानी चलता हुआ नजर आ रहा था। और मैंने उसको पूछा ये कब से आ रहा है? कहते शादी के दिन से। और उसको शादी के जोड़े नजर आ रहे थे और बार बार पानी चलता हुआ नजर आ रहा था। इसका मतलब ये था कि इस बहू को ये हमें पसंद नहीं है, इसको उठा के पानी में डाल दो या सुसाइड करा दो। किसी ने जादू टोना किया हुआ था। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा ऐसे कोई जादू टोने होते हैं जिसके कारण आज आपका काम बंधा हुआ है, जिसके कारण आप चक्कर काट रहे हैं, कोर्ट कचहरियों के, आप डॉक्टरों के, आप दवाइयों के चक्कर काट रहे हैं। लेकिन आज रात से ये चक्कर काटना बंद होगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आप इस बात को समझ रहे हैं कि परमेश्वर कि मैंने इस बात को समझ ली है कि तूने जो मुझे ड्रीम्स दिखाया, मुझे सुधारने के लिए दिखाया, अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि ये ड्रीम्स मुझे भी दिखा सुधारने के लिए। शायद हो सकता है क्या रात से मेरा परमेश्वर आपको सुधारने वाला हो। अगर आज आप बार बार शराब नहीं छोड़ रहे, बार बार आप गाली देना नहीं छोड़ रहे, अगर आप गलत किसी के चक्कर में घूम रहे हैं, दूसरी घरवाली लेकर आना चाहते हैं, इसका मतलब कारण है ये परमेश्वर ड्रीम्स दिखाकर चेतावनी दे रहा है बार बार कि सुधर जा, नहीं तो तेरा बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इसलिए आज ऐसे बहुत लोगों के लिए परमेश्वर बताना चाहता है, कह रहा है कि ड्रीम्स में जंगली बीज बोकर चला गया शैतान। कह रहा है जब वो सो रहे थे, कब? अरे रो रहे थे कि सो रहे थे? आज कह रहा है ऑफिस में घूम रहे हैं, वो ड्रीम्स आपको फिर याद आता है दिन के अंदर, लेकिन आप प्रार्थना नहीं करते। वो ड्रीम्स फिर याद आता है आपको, लेकिन आप फिर भी प्रार्थना नहीं करते। अगली बार भी ड्रीम्स आता है, इसका मतलब तुम सो रहे हो, इसलिए वो ड्रीम्स बार बार आ रहा है। लेकिन अगर आपको बार बार आ रहा है, आपको प्रार्थना करना है, आपको सुधारने के लिए दिखा रहा है। अगर आपको सुधारने के लिए दिखा रहा है, माफी मांगो परमेश्वर से। मैं कह रहा हूं कि जो प्रॉब्लम्स आई है वो वापस जाएगी आज रात यीशु मसीह के नाम में। जो बड़ी बीमारी आई है वापस जाएगी आज रात यीशु मसीह के नाम में। अगर जो दुष्ट आत्मा, काला जादू आपके घर में आया है, आपका बिजनेस बांधा है, मैं कह रहा हूं वापस जाएगा यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो जिस गेट से है उसी गेट से निकल। आपके पड़ोस में एक शैतान था, उसको बोला अभी मैंने। आपके पड़ोस में एक परमेश्वर का दूत खड़ा है, उसको बोलो कि आज मेरे घर पर आ यीशु मसीह के नाम में। आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि आज से मैं ड्रीम से डरूंगा नहीं, मैं आशीषित हो जाऊंगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कोई पढ़े भजन संहिता 20 उसका जल्दी से देखें, 22 और उसका 20 और 21 ध्यान से देखेंगे। मेरे प्राण को तलवार से बचा, मेरे प्राण को कुत्ते के पंजे से बचा ले। मुझे सिंह के मुंह से बचा, हाँ जंगली सांडों के सींग में से तूने मुझे बचा लिया है। हाँ फिर से पढ़ें, देखो क्या क्या कौन कौन सा जानवर है लिखा। मेरे प्राण को तलवार से बचा, दाऊद बोल रहा है, मेरे प्राण को कुत्ते के पंजे से बचा ले। इसका मतलब इसने क्या देखा? रात को एक ड्रीम्स देखा कि कुत्ता इसको पंजे मार रहा है। हो सकता है कि रात को आपको ड्रीम्स दिख रहा हो। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ताकि आप इस ड्रीम्स के भेद को जानने के बाद मैं कह रहा हूं जिसमें भी अड़ी हुई दुष्ट आत्माएं आज खत्म हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में।
मैं कह रहा हूं कि सालों साल से आप चक्कर काट रहे होंगे, लेकिन ये वचन सुनकर जाना, आज पवित्र आत्मा आपके ऊपर से सालों साल की दुष्ट आत्मा को भगाने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। एक कुत्ता तो आज भागने वाला है। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो कुत्ते भाग रहे हैं। सुनो, हाथी जब चलता है ना, क्या होता है? कुत्ते भौंकते हैं। भौंकने दो। जब आप चर्च आए, बहुत सारे भौंक रहे होंगे। जब आप बाइबल पढ़ते, प्रार्थना करते, बहुत भौंक रहे होंगे। लेकिन याद रखना, जब कुत्ता हाथी चलता है, कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन एक दिन आएगा, हाथी जब पीछे मुड़कर देखता है तो कह रहा कुत्ते भाग जाया करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैंने क्या कहा? जब हाथी पीछे मुड़कर देख रहा है तो कुत्ते भागने वाले हैं। आज जमाना आपको भौंक रहा होगा, आज लोग आपको भौंक रहे होंगे, आपके दुश्मन भौंक रहे होंगे, लेकिन याद रखना, एक ड्रीम्स आपके पास आने वाला है। एक दिन आप मुड़कर देखेंगे और वो भाग जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज वो बीमारियां भागने वाली है चर्च, आज वो समस्याएं भागने वाली है चर्च, आज वो प्रॉब्लम्स भागने वाली है। जितने आमीन बोल रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, भागने वाली है। बोले हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं कि आपने देखा इसमें कि अगले वचन में दिखा, उसी के अंदर 20 में, 22 के 20 में और 21 में क्या लिखा? कह रहा कुत्ते के पंजे ने कह रहा कि मुझे मारा, और कह रहा उसने क्या देखा? दाऊद ने कि सांड देखा, कुत्ता देखा, जानवर देखे बहुत सारे। यहाँ पर मुझे सिंह के मुंह से बचा, हाँ जंगली सांडों के सींगों से। देखो क्या क्या देख रहा है? शेर, सांड, हाँ हाँ आगे, सींगों में से तूने मुझे बचा लिया है। हाँ हाँ हाँ, कह रहा तूने मुझे बचा लिया है। और क्या देख रहा है? उसके अंदर क्या देख रहा है? कह रहा कुत्ते के पंजे देख रहा है। इसका मतलब कह रहा है कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता, कुत्ते लोग अपने घर में पाल लेते हैं। कितने लोगों के घर में कुत्ते हैं? हाथ उठाओ। आपके घर में कुत्ते हैं तो फिर वो कुत्ते तो ड्रीम्स में आने वाले हैं। बाइबल में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कुत्तों को लात मार दो, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कुत्ते, कह रहा है कि बाइबल के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। एक जगह बाइबल में लिखा कि कुत्तों से सावधान। एक जगह बाइबल में लिखा, एक जगह लिखा मती में, कह रहा है कि कुत्तों को, कह रहा है अनमोल वस्तुओं को कुत्तों के आगे मत डालना। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा बाइबल में क्लियर लिखा एक जगह पर, फिर लिखा कह रहा कुत्ते स्वर्ग में नहीं जाएंगे। आप समझ रहे हैं कि नहीं? समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा है ये कुत्ता जो है ये एक साइन है आपके ड्रीम्स में। इसको शैतान इस्तेमाल करता है, कुत्ते को। और आप जब कुत्ते को अपने बेड पर सुलाते हैं, आ मेरे चुन्नू, आ मेरे पुन्नू, रात को ड्रीम्स में घूमेगा कुत्ता। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आटा किसको खिलाते हैं? कुत्ते को। काले पूड़े किसको खिलाते हैं? कुत्ते को। जानवर, शेर, ये चीजें, कह रहा है कि जानवर, कह रहा है ये एक साइन है, कह रहा है इसको यूज करता है। देखा आपने कहीं बाइबल के अंदर कि यीशु मसीह कुत्ते पर बैठ कर आया हो? नहीं आता। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज अगर कोई कुत्ता आपके पीछे भाग रहा है सपन में, इसका मतलब शैतान आपका पीछा कर रहा है। लेकिन एक ड्रीम्स उस कुत्ते को भगाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपका हाथ उठाना, आज हाथ उठाओ और कहो परमेश्वर आज से बैड ड्रीम्स मेरे सपन से, मेरे अंदर से, आज जब मैं रात को बिस्तर पर सोऊं, पवित्र आत्मा जी मैं तेरा ख्याल करूं, पवित्र आत्मा मैं तेरा ख्याल करूं। समझ जाओ, अगर आज आप प्रार्थना नहीं कर रहे, इसलिए बंद है आपका बिजनेस, इसलिए आपकी कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही, इसलिए आप बच नहीं पा रहे, आप शैतान के हाथ से बच नहीं पा रहे, कोई ना कोई बीमारी आपको घेर लेती है। लेकिन अगर आज आप अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए हाथ उठा रहे हो और प्रार्थना कर रहे हो कि परमेश्वर, जैसे दाऊद ने प्रार्थना किया कि परमेश्वर कोई कुत्ता मुझे ना खाए, कोई शेर मुझे ना फाड़े, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करो कोई सांड मुझे ना चबाए, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करो कोई शैतान, कोई बैड ड्रीम्स में मुझे सोते हुए जंगली बीज ना बोलकर डालकर जाए, ना जंगली विचार, ना जंगली विचार, ना गंदे विचार, ना गंदे स्वप्न डालकर जाए। परमेश्वर मुझे बचा। आज जितने लोग हाथ उठा रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आज मैं उस जंगली पौधे को बाहर फेंक रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं एक सही ड्रीम्स आपके पास आने वाला है चर्च यीशु मसीह के नाम में। आपकी बढ़ोतरी होगी इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है। मैं कह रहा हूं कि जितने भी संत महात्मा गिरे, जितने भी बड़े से बड़ा ज्ञानी और विज्ञानी गिरे, वो सिर्फ ड्रीम्स देखने से गिरे। अगर आज आप ड्रीम्स देख रहे हैं, बैड ड्रीम्स, और आपने उसको मुंह से बाहर निकाल दिया है, इसलिए आपका बिजनेस बंद है, इसलिए आपकी बढ़ोतरी रुकी हुई है, इसलिए आपके काम रुके हुए हैं। लेकिन आप उसको हल्का लगा रहे हैं कि ड्रीम्स में मेरी ताई आई थी मरी हुई और मेरे को लस्सी पिला के गया। हाँ, ताई कितने दिन बाद मिली? भाई सब ताई नहीं है, वो भूतड़ी है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? एक औरत बोल रही मुझे, कह रही पापा मेरे को मेरी रात सपने में ताई आई थी और उसने मेरे को लस्सी पिलाई। मैंने कहा अच्छा कितने दिन हो गए? कह रहे 4 दिन हो गए पीती हुई को। मैंने कहा कभी संडे चर्च में गई है? कहती ना। मैंने कहा आना फिर संडे चर्च में।
मैं बताऊंगा तेरे को वो क्या पिला के गई है। जैसे ही वो पैर रखा भूतड़ी निकली उसमें से और करी मैं इसकी ताई हूं, इसने लस्सी पी थी रात को मेरे से। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपको देखा है जब मैं यहाँ बुलाता हूँ तो उससे मैं पूछता भी उनसे, मैंने कहा बोल तू कौन है और कैसे आई? बोलती है इसने मेरी चाय पी थी। इसका मतलब आपको ड्रीम्स में भी जादू टोना कर देता है कोई। आपके ड्रीम्स में भी जादू टोना होता है। आपके घर आने की जरूरत नहीं है किसी को। जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, जो आपसे जलते हैं, वो आपके बिजनेस से जलते हैं। आपके बच्चे प्रमोशन कर रहे हैं, वो विदेशों में जा रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं। अच्छा इसने मेरे से अच्छी कोठी लगा ली इसलिए वो जल रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? वो घर बैठ के ही जादू टोना कर रहे हैं। हालेलुया। घर बैठ कर ही आसान है। एक मंत्र लेकर जाना किसी को है? 1 2 3 4 अबे दूसरों का नुकसान करोगे? ये मंत्र यहां नहीं मिलता भाई साहब। अच्छा मैं आज आपको ऐसा मंत्र दूंगा जिससे आज सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग चाहते हैं मंत्र? हाथों को उठाओ। ओ भाई साहब ये चर्च में नहीं मिलता मंत्र शंत्र। देख रहा था कितने बड़े विश्वासी हैं यहाँ पर। मंत्र कहाँ मिलते हैं आपको पता है? हालेलुया। यहाँ तो यीशु का वचन मिलने वाला, आज आजाद होने वाले हैं। एक वचन आज आपको खड्डे में से बाहर निकालने वाला है। आज खुदा का वचन खड्डे में से बाहर निकालने वाला है। आज वो बीमारियों में से बाहर निकालने वाला है। जब आप मुंह से वचन बोलने वाले हैं कि प्रभु तूने कहा है, चाहे वो सामर्थी क्यों ना हो, मेरा दुश्मन, मेरी बीमारियां कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन वो काट दिया जाएंगी, शून्य कर दी जाएंगी। जब आप ये वचन मुंह से निकाल रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि वो सारे बीमारियां आज कट गई। आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आने वाली है अगले संडे। आप एक ड्रीम्स देखो, डरो नहीं। अगर आपको डर लग रहा है उसी समय भजन संहिता 91 आप पढ़ना स्टार्ट करो। मैं कह रहा हूं मुंह से निकाला करो। परमेश्वर आज आपके कामों को खोलने के लिए जा रहा है चर्च यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, और जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं अपने हाथों को उठाओ और मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो जाओ। आज कहो परमेश्वर कि आज से मैं, पवित्र आत्मा जी, जो मेरा बिजनेस पकड़ा हुआ है, जो मेरे बच्चे पढ़ाई में पकड़े हुए हैं, जो मेरी जॉब को पकड़ा हुआ है, जो मेरे शरीर को, मेरी हड्डियों, नसों, मांसपेशियों को पकड़ा हुआ है, मैं आज प्रार्थना करता हूं परमेश्वर कि आज वो शैतानी ताकतें निकल कर बाहर जाएं यीशु मसीह के नाम में। आज वो जो गंदे ड्रीम्स मेरे ख्यालों में, मेरे विचारों में आ रहे हैं, पवित्र आत्मा जी आज मुझे आजाद कर यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रभु जी प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जितने लोगों ने आज इस मैसेज को सुना कि पवित्र आत्मा जी एक जंगली बीज आकर शैतान जो है जब ये सो रहे थे इनके दिमाग में ड्रीम्स के द्वारा डालकर चला जाता है। अगर आज इनको समझ में आ गया है तो पवित्र आत्मा जब ये सो रहे हो तो पवित्र आत्मा तेरे दूत इनकी रक्षा करें यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जब ये प्रार्थना करके सोएं तो मेरे पिता तेरे दूत इनके पास आए, और जब ये बैड ड्रीम्स देखें तो उसको कैंसिल करें, और जब ये प्रार्थना करें परमेश्वर इनको बताना कि ड्रीम्स आपकी बढ़ोतरी के लिए आएगा यीशु मसीह के नाम में। आप जितना मर्जी बिजनेस करना, अच्छे सुनना ध्यान से, जितना मर्जी बिजनेस करना, छलांग मारकर बढ़ने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपको बता रहा हूं आज के वचन के बाद बेशक आपको सांप आए, बिच्छू आए, टिंडी आए, घोड़ा आए, मकोड़ा आए, भगोड़ा आए, कोई भी आए, लेकिन सुन लेना, कहता आज के वचन के बाद आपको समझ में आ गया है। जब आप सिर पर हाथ रखकर सोते हो और सिर पर हाथ रखकर उठते हो, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर उन सब सांप और बिच्छों को काटने वाला यीशु मसीह के नाम में, उन जानवरों को काट चुका है। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर उन शैतानी ताकतों को काट चुका है। आपकी बढ़ोतरी का साल होगा ये यीशु मसीह के नाम में, आपकी आशीषों का साल होगा यीशु मसीह के नाम में। एक औरत मुझे बता रही थी और वो कह रही थी कि पापा के बार बार मैं एक पेड़ को देखती हूँ और उसके पास तागा बंधा हुआ है ऐसे करके, और वो पेड़ ऐसे ऐसे मेरे सामने हिलता रहता है। मैंने कहा वो पेड़ कौन सा है? कहती बड़ का पेड़ है। मैंने कहा अच्छा सुन, मैंने कहा इसका मतलब कि किसी ने तेरे उस पेड़ पर जो तेरे गांव में है और उस पर तागा बांधा हुआ है तेरे लिए कि इसकी कोख को, इसके पेट को, इसके गर्भ को बांध दे, कभी इसको बच्चा ना हो। 22 साल हो गए उसको बच्चा नहीं हुआ, लेकिन जिस दिन वो चर्च में आई, मैं कह रहा हूँ 23वें साल में उसको बेटे के साथ आशीषित हुई यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ एक ड्रीम्स आज रात जो आपको डरा रहा है, मैं कह रहा हूँ उसने आपके कामों को बांधा है, लेकिन याद रखना एक ड्रीम्स मैं भेजवा रहा हूँ आज मेरे परमेश्वर से। आज वो आपकी बढ़ोतरी करेगा यीशु मसीह के नाम में, आपकी आशीषें फिर से खोलेंगी यीशु मसीह के नाम में।